मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। दरअसल मेरी जिंदगी में कोई और है। दोबारा माफी मांग रही हूँ। कभी तुम्हारी ना हो सकने वाली माया चौबे। माया, तूने वही किया जिसका डर था। मैं नहीं जी पाऊंगा इससे, मुझे पता है प्राची से कौन शादी करेगा। इस छोटी सी माया ने जिंदगी बर्बाद कर दी प्राची। बस हो गया, बस। अरे ना चाहते हुए भी हमने अपने पोते के लिए आपकी बेटी को चुना, और उसने ये रंग दिखाया। अरे क्या होगा मेरे रणवीर का? हमारे बारे में नहीं तो कम से कम एटलीस्ट अपनी खुद की फैमिली के बारे में सोचती। अब आंटी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। आंटी हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे माया को पकाया हमने और उसी से हमारा प्लान है। ये ठीक नहीं किया है आपकी बेटी ने, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अरे मेरे पोते को रिजेक्ट करके चली गई, इतना बड़ा जुल्म कर दिया उसने। अब उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? मम्मी जी इन बच्चों ने ही भगाया है माया को। बस कीजिए आप लोग। माया जब सही थी तो मैं उसके साथ था, उसकी शादी रणबीर से कराना चाहता था, लेकिन अब माया गलत है। गलती माया ने की है, उसकी भरपाई उसका बड़ा पापा दुष्यंत सिंह चौबे करेगा। मैं माया को लेकर आऊंगा और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा और उससे माफी मंगवाऊंगा, और उसके बाद तुम दोनों की होगी शादी। नहीं सर, नहीं, मैं नहीं शादी करूंगा। मैं कैसे करूंगा सर? आपको देखिए इस लेटर में साफ साफ उसने लिखा है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। आज तो आप उसको ढूंढ के ले आए, मेरी एक बार बीवी बन गई तो फिर से भाग गई। तो आप करते किसी ऐसे शादी जो आपसे प्यार नहीं करती हो, मुझसे नहीं करती प्यार, मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा कि मेरी बीवी कहाँ है? यहाँ नहीं मिल रही मेरी बीवी। लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि एक तो सेकेंड हैंड मटेरियल और बीवी भी खो गई। ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। दुष्यंत जी मुझे माफ कर दीजिए। अगर शादी नहीं करनी है तो ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं कहाँ रो रहा हूँ? इतना तो नॉर्मल है। मैं शादी नहीं कर सकती। अगर रणबीर शादी नहीं करना चाहता है, माया भी शादी नहीं करना चाहती है, तो फिर ये शादी कैंसिल। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। कहा सुना माफ। माया ने गलती की, आपसे इस बात की माफी मांगते हैं। बहन जी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। माया ने जो गलती की है उसे हम सुधार तो नहीं सकते, लेकिन आपसे क्षमा मांगते हैं। चलिए भाई साहब। बाय सर। बाय चौबे जी। शुक्र है पलाटली। वैसे ये आइडिया था किसका? अरे प्राची को और किसका हो सकता है? प्राची? अब जब सब कुछ ठीक ही हो गया है तो मैं भी हिम्मत करके फैमिली से कह देता हूँ कि मैं प्राची से ही शादी करूंगा। मॉम के तो गले लगी गई, अब बस मुझसे गले लगना बाकी है। हो गए। मेरे बुढ़ापे के साथ मेरा बिजनेस जवान होता जा रहा है। पहले थेपला, खाखरा और अब तो फाफड़ा और ढोकला के ऑर्डर भी आने लगे हैं। नाम चेंज कर देती हूँ, सरिता बहन फाफड़ा वाली। और ये सब मेरी प्रज्ञा के इस घर में आने के बाद ही हुआ है। हाँ, सच में मेरे लिए तो वो भाग्य लेके आई है।
3 बज गए। अब तक तो प्रज्ञा को आ जाना चाहिए था ना। आवाज जी, ये देखिए, मैंने कहा था माया कहीं नहीं गई है। देखो तुम्हारे सामने खड़ी। नहीं नहीं, इसको तो भगाया था। I mean, तुम तो भाग गई थी ना, तुम तो चली गई थी। तुमने लेटर भी तो, ये लेटर तुमने तो लिखा है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम भाग रही हो। तो तुम वापस कैसे आ गई? ये तो तुमने लिखा है ना कि मैं भाग रही हूँ। मेरे पास प्रूफ है, ये माया ने लिखा है। माया मेरे को छोड़ के जा चुकी है। लेटर क्यों फाड़ा? कौन सा लेटर? अरे ये अपना लेटर। मेरा लेटर? मैंने कोई लेटर नहीं लिखा है। नहीं लिखा मतलब तुम्ही ने लिखा है। तुम्हारा नाम था उसमें और तुमने लिखा था अपनी मर्जी से भाग रही हो तुम। भाग रही हूँ? मैं क्यों भागूंगी? पर तुम पागल हो गई हो। तो फिर कहाँ गई थी तुम? मैं अपनी चुनरी लेने गई थी और देखो, ये देखो, और इसे जानबूझ के किसी ने फाड़ दिया, जो नहीं चाहता है कि मेरी और रणबीर की शादी हो, है ना? माया अपने कपड़े नहीं भाग सकती, उसके कपड़े चेंज करने होंगे। अगर किसी ने देख लिया तो। चुनरी तो ठीक थी, और ये राहुल माया को अकेले छोड़ के कहाँ चला गया? क्या हो रहा है ये? भाई ऊपर वाले की मर्जी के सामने कुछ नहीं चलता है, और ऊपर वाला भी यही चाहता है कि रणबीर और माया की शादी हो तो होके रहेगी। तुम जानती हो जब तुम यहाँ से चली गई थी तो इसकी क्या हालत हुई? सबसे ज्यादा तुमको इसी ने मिस किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने नकली माया बनकर ये लेटर क्यों लिखा? मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अगर आपने नहीं लिखा था तो यहाँ पर किसी एक का नाम बताइए जिसने ये लेटर लिखा था। बोलिए। तुम्हारा नाटक बहुत हो गया लड़की, अब इसके बाद कोई गलती मत करना। हम तो इसकी इसी गलती को आखिरी गलती बनाने वाले थे। किस्मत अच्छी है कि हमारे भाई ने तुमको माफ कर दिया। ये क्या बार बार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो? जब वो बोल रही है कि उसने नहीं लिखा लेटर, तो क्यों बोल रहे हो आप? तो किसने लिखा है? अगर इसने लेटर लिखा होता तो यहाँ पर वापस क्यों आती? उसने अभी अभी आपके सामने बोला ना कि वो तो चुनरी लेने गई हुई थी। हाँ, उसकी गलती सिर्फ इतनी हो गई कि उसने किसी को बताया नहीं। ये सब झूठ है। वो लेटर माया नहीं लिखा है। लेटर माया ने लिखा है, लेटर माया ने लिखा है, बस। देखो लड़की, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है, और तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। अब तुम मेरा इम्तिहान मत लो, वरना। दुष्यंत जी, आप ऐसे बात नहीं कर सकते प्राची से, वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या? वरना आप कहेंगे कि हम बदतमीजी पे उतर आए हैं, और हमारे पास बदतमीजी के अलावा बहुत चीजें करने के लिए। हम इस घर में ऐसे लड़कियों से बात नहीं करते, ऐसे उंगली उठा के। लड़कियों की इज्जत करते हैं, और अगर आप इस घर में लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते तो हम लोग भी आपकी इज्जत नहीं कर सकते, समझे? बड़े पापा, जाने दीजिए ना बड़े पापा। देखिए, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, इसलिए तो दोनों एक दूसरे का साइड ले रहे हैं। और देखिए आप कितनी केयर करता है वो उसकी। सोचिए, अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड की केयर करता है तो अपनी वाइफ की कितनी केयर करेगा, है ना? बहुत बोली है मेरी भतीजी, बचा लिया इसने तुझे आज फिर। चलो, कहा सुना सब माफ। अब बस संगीत की एक ही रस्म बाकी रह गई है, तुम दोनों का साथ में डांस। क्या है? अरे डीजे वाले बाबू, अरे भाई कोई अच्छा सा गाना बजा दो। चलो चलो, शर्माओ मत। चलो 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 चलो। भाई की बर्बादी का जश्न देखेगा क्या सर? समझ नहीं आ रहा मेरा प्लान उल्टा कैसे पड़ गया। प्राची,
ये सब तो गलत हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? प्राची, एक दूसरे के बाल नोचते रहो, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बाजी उल्टी कैसे पड़ गई। प्राची प्राची, क्या हो गया यार ऐसा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रणबीर, हम क्या करने वाले थे और ये क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो शॉक। वो माया भाग गई थी ना राहुल के साथ, तो वापस कैसे आ गई? और वो इडियट राहुल कहाँ है? मिल इसलिए गलती हो गया। आई थिंक वो डर गया होगा, इसीलिए हाफ वे थ्रू वापस आ गई वो। या फिर माया ने कोई और प्लान बनाया होगा। आई डोंट नो। माया का तो अब कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग। हम जो कर सकते हैं राहुल का कर सकते हैं। उसके घर जाके उसे बुलवा लेते हैं, वो सब बता भी देगा कि क्या हुआ। हाँ, सारी कहानी वही जानता है और हम तो उसका घर भी जानते हैं। एग्जैक्टली, अभी चले उसके पास। नहीं, अब मुझे घर जाना है। संगीत को रोकना चाहते थे, हम नहीं रोक पाए। अरे प्राची, सिर्फ संगीत ही हुआ है, 7 फेरे नहीं हुए रणबीर के साथ। और वैसे भी ना बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी पार्टियां होती रहती। रिलैक्स। एनीवे, तुमसे कल मिलती हूँ। बाय। वो मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। अरे कैसे स्टैंड नहीं लेता तुम्हारे लिए? तुम्हारे को कोई ऐसे बोलेगा तो मैं क्या चुप बैठा रहूंगा? ऑफ कोर्स, जैसे तुमसे जो जैसी बात करेगा उसको मैं वैसे ही बोलूंगा। तो मैं चलूं? परमिशन लेनी भी शुरू कर दी। नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स तुम जा सकती हो। हम लोग कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर। रणबीर प्राची को ऐसे क्या देख रहा है? Hello. What? He's in the hospital? I'm coming. रिया को इन्फॉर्म करूं कि नहीं? No. Not today. You have to get up. चलो उठो। Good morning. सुबह इतनी जोर से बात मत किया कर। तो सुबह नहीं करूंगी तो कब? सोने दे मुझे। नहीं, आज तो मैं तुझे सोने बिल्कुल नहीं दूंगी। चलो उठो। नहीं, just go. उठना यार। You wait. उठो। मुझे नहीं पता। God, too much light. It's too much light. Please बंद कर। Yeah, I know it's too much light. Come on, get up. It's morning time. It will be a light. उठ जा यार आज। नहीं उठना यार, जा यहाँ से। आज तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। उठ जा। Come on, get up. रिया, रिया चलो यहाँ से। वही मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप यहाँ पे क्या कर रही है? रिया, भाई हॉस्पिटल में है। डैड हॉस्पिटल में? We have to go. Let's go. लेकिन डैड को हुआ क्या है? I don't know anything. वो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। चलो यहाँ से रिया। लेकिन बूजी, डैड हॉस्पिटल में पहुंचे कैसे? आपको कुछ तो पता होगा ना? I don't know anything. Just change and let's go. हाँ, मैं जल्दी पहुंच रही हूँ। हाँ, प्राची को
ना ऐसी टेंशन ले रही है। देख मैं बोल रही हूँ ना कि सिर्फ संगीत ही हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो चिल मार। शाहाना तो समझ नहीं रही है। जब एंगेजमेंट हुई थी ना तो हम रोक नहीं पाए थे, फिर हमने कहा था कि कोई बात नहीं, एंगेजमेंट ही तो हुई है। आज जब संगीत नहीं रोक पाया तो हम वही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, संगीत ही तो हुआ। ऐसे करते करते ना शादी हो जाएगी माया के साथ रणबीर की, और हम कहते रह जाएंगे कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। किसी भी तरह ना इस शादी को रोकना होगा, क्योंकि रणबीर एक बहुत अच्छा लड़का है और माया जैसी लड़की के साथ उसकी शादी नहीं। ऐसे क्या देख रही है तू मुझे? हो गया? क्या हो गया? मुझे सब समझ में आ रहा है प्राची। क्या समझ आ रहा है तुझे? वही कि जो होना होता है ना वो हो ही जाता है, कोई नहीं रोकता। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, उसी को तो होने नहीं देना है। शादी हो गई तो क्या करेंगे? हेलो, शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तेरे दिल की। तेरे मन में रणबीर को लेके कुछ कुछ होने लगा है ना? शाना तू मुंह बंद रख अपना, कुछ भी बकवास कर रही है। अच्छा, कुछ भी बोलती रहती है, मुंह बंद रख। सरिता आंटी। जी सरिता आंटी। प्राची तू जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंच। आप ठीक है? क्या हुआ सरिता आंटी? अरे वो प्रज्ञा को उसमें भर्ती किया है। हाँ मैं जल्दी आती हूँ, अभी आती हूँ। क्या हुआ? शाना हॉस्पिटल में एडमिट है। सिटी हॉस्पिटल ले लीजिए, सिटी हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी। बट हुआ क्या? मुझे नहीं पता। I'm sorry मेरी आंटी, मैंने आपके कॉल्स नहीं रिसीव किए। रिया बेबी इट्स ओके, आई एम जस्ट हैप्पी यू आर ओके। अब हम सब साथ में, सब ठीक हो जाएगा। आलिया, हाँ इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? Just call a call, भाई is in the hospital. What? Please मुझे भी लेकर चलो। I also want to go. Okay, चलो। आलिया सुनो, एक बार टिम्पी के घर हो जाए। मेरा वो सब बाद में। नहीं, रिया वहाँ पर है, उसे पता लगेगा उसके डैड हॉस्पिटलाइज्ड है, वो अपने आप घर आ जाएगी, फिर ऐसा चांस नहीं मिलेगा हमें। Don't worry रिया, I will be fine. इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? हाँ जी, मेरी उनसे बात हो गई है, वो लोग आ रहे हैं। मिस्टर अभिषेक मेहरा को मॉनिटर करते रहो। एक मिनट, इन दोनों के नाम तो करेक्ट है ना? जी सर, इनके आईडी प्रूफ पे इनके यही नाम है। मिसेस प्रज्ञा तो ठीक है, आई एम लिटिल वरीड अबाउट मिस्टर अभिषेक मेहरा। पता नहीं इतना धुआं इनके लंग्स में गया कैसे। खैर एक बार होश आएगा तो ऑल विल बी फाइन। टेक प्रॉपर केयर। I hope डैड ठीक हो, माँ ठीक हो बस। 1005। वो कहाँ है? जी कहिए। वो कहाँ है? आपके हस्बैंड? वो उधर है। वो ठीक है ना? ठीक कैसे नहीं होंगे, आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं। हाँ पहले बेहोश थे, लेकिन जैसे ही आपका हाथ लगा वैसे ही आंखें खोल लेती हैं उन्होंने। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी होश आ जाएगा। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, आप तब तक रेस्ट कीजिए। आप अपने बिस्तर से बिल्कुल मत हिलिएगा, इंजेक्शन का असर अभी भी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, ऑलराइट? आज भी इतनी परवाह है मेरी। Yeah, his room number is 1005. सब बार मेरा क्यों रह जाता? रूम नंबर कौन सा कहा? 1005। 1003। 4 मतलब 5 आगे होगा ना? हाँ चलो जल्दी। सारी बातें अधूरी है, इतनी सारी बातें हैं ना।
मुझे अपनी बातें कहनी थी, आपकी बातें सुननी थी, फिर सब अधूरा क्यों रह जाता? आपको पता है कोई है जिसको सब कुछ पता है? मैंने एक डायरी है मेरे पास, उसे प्यारा समझकर सब बता देती हूँ मैं। दुनिया छोड़कर गई है वो, हमसे अलग नहीं हुई है, हमारे पास है ना वो। प्रिया, ठीक है, तुम्हें समझना है ना एक दूसरे को समझना भी तो है। ये रहा रूम नंबर 1005।